मुस्लिम लोकप्रतिनिधी किती देतात हे तिन्ही पक्ष, उद्धव बाळासाहेब किती देतात, कारण की बंडू जाधव केवळ मुस्लिम मतावरच निवडून आले. मी शिवसेनेचे कार्यकर्ता आणि पाथरी मतदारसंघामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांकडून आम्हाला खूप अपेक्षा होत्या की तुम्ही जाती जातीचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आणि राजेश विटेकरांच्या घरात जे तुम्ही एबी फॉर्म दिला हे अतिशय चुकीचं आहे साहेब. महायुतीमध्ये ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोडण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तिघांच्या संयुक्त निर्णयातून ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला सुटलेली आहे. विरोधकाचा उमेदवार तसा पक्का होत नाही, सातत्यानं दररोज उमेदवार बदलला जातोय. कधी एकनाथ शिंदे गटाचे, कधी अजित पवार गटाचे, कधी भाजपचे. मी विनंती करतो की लवकरात लवकर त्यांनी एखादा उमेदवार द्यावा. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाविकास आघाडीत उद्धव सेनेचं वजन घटलं। 30 वर्षात पहिल्यांदाच कमी जागा लढण्याची उद्धव ठाकरेंवर नामुष्की। काँग्रेस पुढे उद्धव ठाकरे झुकले। उद्धव सेनेला काँग्रेसने 100च्या आत गुंडाळलं। युतीत 25 वर्ष सडले म्हणणारे उद्धव काँग्रेसने दिलेल्या 95 जागांवर समाधान मानणार। शरद पवारांच्या मध्यस्थीने उद्धव सेना क्लीन बोल्ड। संजय राऊतांनी घोषित केला काँग्रेस आणि पवारांचा 100च्या आतला फॉर्म्युला। युतीत बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना बिग बॉस होती। पित्याने कमावलं ते पुत्राने गमावलं, ही भावना उद्धव ठाकरे यांना अस्वस्थ करत असल्यानेच उद्धव ठाकरे या जागा वाटपावर नाराज आहेत। त्यांची नाराजी मवियाला काही ठिकाणी अडचणीची ठरू शकते। परभनी जिले के 4 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 13 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। आज तारीख 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के रोज वितरित किए गए नाम निर्देशन पत्र और उम्मीदवारों दाखिल करने के नाम निर्देशन पत्र की जानकारी विधानसभा चुनाव निहाय इस प्रकार है। जिंतूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 38 उम्मीदवारों ने 66 अर्ज लिए हैं, जिसमें विजय मानिकराव भांबड़े नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, इन्होंने 2 नामांकन पत्र निर्देशन पत्र, और कृष्णा त्र्यंबकराव पवार, इन्होंने ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी की ओर से एक और निर्दलीय के तौर पर एक ऐसे नाम निर्देशन पत्र, और उसी तरह से सुखदेव उद्धव भांबड़े निर्दलीय और उन्होंने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते हुए उसी के तहत परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 11 उम्मीदवारों ने 22 अर्ज लिए हैं, जिसमें एडवोकेट अफजल बेग, इन्होंने निर्दलीय पक्ष के तौर पर उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया है। उसी तरह से विजय अंबादासराव वरपुड़कर, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। गंगाखेड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 15 उम्मीदवारों ने 25 अर्ज लिए हैं, उसमें रत्नाकर मानिकराव गुट्टा, इन्होंने निर्दलीय यानी अपक्ष उम्मीदवारी के तौर पर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 14 उम्मीदवारों ने 32 अर्ज लिए हैं, जिसमें चंद्र सिंह एकनाथ नाइक, इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना उम्मीदवार लेते हुए निर्मला उत्तमराव गवड़ी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राजेश उत्तमराव विटेकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राजेश बाला साहेब पाटिल निर्दलीय नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए हैं। संबंधित चुनाव निर्णय अधिकारी इन्होंने ये कार्यालय से उनके ये जानकारी प्राप्त हुई है। परभनी में चलाए जाने वाली जन सेवा बिला सूदी बैंक की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पौधारोपण अभियान के तहत कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण की स्वच्छता और उसी तरह से हरा भरा बना रहे, इस तरीके से अभियान के तहत उन्होंने इस समय कार्यक्रम में कहा। पौधा लगाए जा रहे हैं जिस समय इसमें फलदार, उस तरह से छायादार और औषधीय वृक्ष ऐसे शामिल हुए हैं। इन पौधों को यहाँ पर लगाया गया है पब्लिक प्लेस पर लगाकर, जिस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके, ऐसा इस समय जन सेवा बिला सूदी बैंक के मैनेजर शेख जुबैर साहब, इन्होंने न्यूज़ परभनी महानगर के संवाददाता को बोलते हुए कहा। इस समय सैयद सलीम सेठ, अब्दुल अजीज भाईजान गुत्तेदार, अफजल पाड़ेला सेठ, मूसा सेठ, खमीसा गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, इसके अलावा जन सेवा बिला सूदी बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। इन सभी आए हुए अतिथि गणों के हाथों पौधारोपण किया गया। महाविकास आघाड़ी के शरद चंद्र पवार के पार्टी के एनसीपी के पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी, इन्होंने पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर दिया है।
ऐसे में महाविकास आघाड़ी टूट गई ऐसा समझ में आता है। बाबाजानी दुर्रानी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ नेताओं ने कहने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटों पर ही यहाँ के सांसद संजय यादव ये उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार चुनकर आए हुए, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए देखना है कि अब महाविकास आघाड़ी कितने मुस्लिम समुदाय के नेताओं को अब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी देती है। उन्होंने ये भी बताया कि यह आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक नेताओं पर विचार नहीं किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें दूर रखा जा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है, और इस बात को लेकर हमारे संवाददाता से उन्होंने जो बात कही, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। उमेदवारी अर्ज मी अपक्ष म्हणून दाखल केला आणि मी विधानसभेच्या निवडणूक लढू इच्छितो आणि मी निवडणूक लढणार आहे। शरद पवार नाही, कसं आहे की निवडणूक लढण्यामध्ये साहेबाचं त्याच्यात काही हे नाही आणि आज तो भरला, आपण पाहू उद्या काय होतं। कुठेतरी बिघाडी कशाला आली? बिघाडी तर त्याने मुस्लिम लोकप्रतिनिधी किती देतात हे तिन्ही पक्ष, उद्धव बाळासाहेब किती देतात? कारण की बंडू जाधव केवळ मुस्लिम मतावरच निवडून आले। जेवढे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे उमेदवार आहे मुसलमानाने भरभरून मतदान दिलं, तर तुम्ही त्या ठिकाणी तिन्ही पक्षाने विचार करण्याची आवश्यकता आहे। असं काय नाही की बाई तुम्ही कुठं ना कुठं देणार। आता बंडूखोरी केली तर का बंडूखोरी? आता तुम्ही उमेदवारी देणार नाही, तुम्ही सक्षम लोकांचा विचार करणार नाही, बंडूखोरी केली तर बंडूखोरी करा म्हणणार। बस तुम्ही नेमका आम्ही करायचं काय? हा, बिलकुल खंत वाटते। असं काही नाही, आम्ही निवडून आला त्याला, ते तिने पक्षाने त्याने विचार करायला पाहिजे की मायनॉरिटीचे लोक आहे, मुस्लिम समाजाचे लोक आहे, सातत्याने करते, एक सक्षम उमेदवार आहे, त्याला जागा सोडायला पाहिजे। उमेदवारी अजिबात नाही, निवडणूक लढणार आहे, बिलकुल लढणार आहे। 98 पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में महायुति महागठबंधन में जिस तरीके से बिगाड़ी होती नजर आ रही है, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे गुट के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष सईद खान, इनके भरीव कार्य को देखते हुए जो पाथरी शहर के लिए और विधानसभा के लिए जो उन्होंने यहाँ पर निधि उपलब्ध कराया था, करोड़ों रुपयों का निधि उपलब्ध कराने से सभी की आशाएं जागी थी कि सईद खान इन्हें यहाँ पर उम्मीदवारी देंगे विधानसभा के लिए, लेकिन उल्टा ही हुआ। राष्ट्रवादी अजित पवार गट के राजेश विटेकर, इनके माता जी को यहाँ से उम्मीदवारी घोषित की गई है, जिसकी वजह से सईद खान इनके समर्थकों में नाराजगी रहते हुए महात्मा फुले मंगल कार्यालय में एक संवाद सम्मेलन लिया गया और कार्यकर्ताओं ने यह निश्चय किया है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सईद खान ये उम्मीदवारी लड़े और उनकर चुनकर लाने का निश्चय उन्होंने किया है। आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। सगळ्यांना मी शिवसेनेचे कार्यकर्ता अनिताताई सरोदे, पाथरी मतदारसंघामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांकडून आम्हाला खूप अपेक्षा होत्या, पण आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब, तुम्हाला म्हणू इच्छिते मी, हे जे तुम्ही जाती जातीचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आणि राजेश विटेकरांच्या घरात जे तुम्ही एबी फॉर्म दिला, हे अतिशय चुकीचं आहे साहेब। पाठीमागून सुरा भटकण्याचं काम तुम्ही केलं। जो माणूस इमानेद्वारे 2 वर्षापासून काम करत होता मतदारसंघामध्ये, आज मतदारसंघामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर सर्व कार्यकर्ते, एकनिष्ठ कार्यकर्ते एकजुटीने सय्यद खान भैयाच्या पाठीशी आहेत। साहेब, आज आम्ही जे धनुष्य बाणाचा जो रुमाल गळ्यामध्ये घातला होता, ते सय्यद खान साहेबांकडे पाहून घातला होता। आज तुम्ही जे आम्हाला शिवसैनिकाला नाराज केलेला आहे, हे अतिशय चुकीचं झालेलं आहे। पाथरी मतदारसंघामध्ये अजूनही वेळ गेलेली नाही साहेब। राजेश विटेकर साहेबांच्या घरामध्ये जो तुम्ही एबी फॉर्म दिलेला आहे, एका घरामध्ये सगळं राजकारण जर बसवायचं असेल तुम्हाला, तर मला वाटतं तुम्ही सत्तेवर बसण्याचा काही तुम्हाला एक अधिकार नाहीये। आज आम्ही इथं संवाद जे मेळावा घेतलेला आहे, सगळ्या शिवसैनिकांचा म्हणा किंवा सय्यद खान भैयांच्या कार्यकर्त्यांचा म्हणा, अतिशय यशस्वी मेळावा झालेला आहे आणि आम्ही तुम्हाला दाखवून देऊ, सय्यद खान साहेबांच्या हातात जोपर्यंत आम्ही विजय पताका देणार नाही, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या आशीर्वादाने हे मतदारसंघात 2 वर्षापासून आम्ही गोरगरिबांची सेवा करत आहे। आज 951 कोटी रुपये मतदारसंघासाठी आम्ही आले। रस्ते असू द्या, खर्चानं रस्ते असू द्या, नगरपालिका अंतर्गत रस्ते असू द्या, आरोग्याच्या माध्यमातून असू द्या, लाडकी बहीण योजनाचे आम्ही 1 लाख फॉर्म महिलाचे भरले, ते पात्र केले, ते 1 लाख महिलाला आम्ही लाभ पण मिळवून दिला। वेगळ्या माध्यमातून सगळ्या घटकाला न्याय द्यायचं काम या मतदारसंघात आम्ही केलेलं आहे आणि कार्यकर्त्याचा एक जाडा निर्माण केलेला आहे मी। आज बूथ प्रमुखपासून तो शाखा प्रमुखपर्यंत आणि प्रत्येक नगरसेवक असू द्या, जिल्हा परिषद मेंबर असू द्या, पंचायत समिती मेंबर असू द्या, सरपंच असू द्या, आज मोठी ताकद शिवसेनाची या मतदारसंघात आहे। पण तुम्ही आमदार झाल्यावर बी तुम्हाला आमदारकी पाहिजे।
तुम्ही पहिले लोकसभाची उमेदवारी मागितली, तुम्ही त्याच्यानंतर विधान परिषदचे आमदार झाले, त्याच्यानंतर तुम्ही विधानसभाचे आमदार झाले. सगळ्या गोष्टी असताना तुम्हाला अजून आमदारकी पाहिजे. हे गोष्टी आम्हाला जे शब्द दिला होता, आमचा जे अंतर्गत थांबला होता, मुख्यमंत्रीकडे जे आग्रह आम्ही धरला होता त्यांच्यासाठी आमदार होण्यासाठी, आम्ही आमचं काम केला. जेव्हा आमची वेळ आली तर त्यांनी आमच्या पाठीत खंजीर खुपसाचं काम केला. त्यामुळे आमचे कार्यकर्ते खूप या गोष्टीला जबाबदार पूर्णपणे राजेश विटेकरच आहेत का? हे जे शब्द दिला होता आम्हाला, ते शब्द ते पाळू शकले नाही आणि सगळे शब्दाला ते फिरले आणि सगळ्या गोष्टी त्यांचे माताजी आमचे काकू आज 65-70 वर्षाचे असताना त्यांना उमेदवारीला समोर जायची गरज पडली. त्यांनी सामान्य राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी द्यायला, चंद्रकांत राठोडला द्यायला पाहिजे, त्यांनी पंकज आंबेगावकरला दिली, आम्ही समर्थन दिलं असता. तुमच्याच घरात सगळी गोष्टी पाहिजे. आज तुम्ही द्या, पंकज आंबेगावकरला द्या, चंद्रकांत राठोडला द्या, आम्ही पाठवू, बिनशर्त पाठवून शिंदे साहेबांचे तुम्ही खंदे समर्थक आहात, आपण बोलणं झालं काय विषयावर? शिंदे साहेबाचा विषय येत नाही, इथं कार्यकर्त्याचा विषय येतो. जे कार्यकर्ते माझ्यावर विश्वास ठेवून पक्षात आले, जे कार्यकर्त्यांना माझ्यावर विश्वास ठेवला, मी ते कार्यकर्त्याचा घात करू शकत नाही. मी काय राजेश विटेकर नाही घात करणारा म्हणून. मी शब्दाला पक्का माणूस आहे. मी जे कोणाला बी शब्द देतो ते शब्द पाडतो. मी एक क्लिअर राजकारण करणारा एक छोटा कार्यकर्ता आहे आणि माझे कार्यकर्त्याचे शब्दाखातीर मी निवडणुकीला समोर जाणार. विकासाचा नेते मोठ्या प्रमाणात खेचून आणला तालुक्याला, तुम्ही 2 वर्षात मोठे कामं केले. विकासाचं काय आव्हान करा आपल्या विकासाच्या जीवावरच आम्ही निवडणूक लढणार आहे आणि जनता आम्हाला विकासाच्या जीवावर आशीर्वाद देणार आहे. येणाऱ्या निवडणुकीला 100% आम्हाला जनता इथली आशीर्वाद देईल. आम्ही निवडणुकीला समोर जाऊ आणि आमचा विजय निश्चित होईल. धन्यवाद. आपण एक प्रदेशाध्यक्ष शिवसेनेचे आणि महाराष्ट्र अधिकारी राजीनामा देणार आहे आम्ही आणि निवडणुकीला अपक्ष समोर जाणार. ठीक आहे. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के रोज 98 पाथरी विधानसभा क्षेत्र से महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार श्रीमती निर्मला उत्तमराव विटेकर, इन्होंने आज गुरु पुष्य अमृत के अवसर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। महागठबंधन के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट की उम्मीदवार की घोषणा के बाद श्रीमती विटेकर इन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर आज गतिविधियां शुरू कर दी है। गुरुवार को गुरु पुष्यामृत का व्रत करने के बाद उन्होंने दोपहर 2 बजे पाथरी तहसील कार्यालय में अपना उम्मीदवारी फार्म दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ विधायक राजेश विटेकर, पूर्व विधायक हरिभाऊ लाहाने, भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर केदार खटींग, पूर्व नगर अध्यक्ष चंद्रकांत राठौड़, पाथरी कृषि बाजार समिति के अनिल नखाते, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता श्रीमती भावना नखाते, सुभाष आंबट पाटिल आदि के साथ अन्य नेतागण उपस्थित थे। इस समय विधायक राजेश विटेकर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आमचे नेते आदरणीय अजितदादा प्रफुल्लभाई सुनीलजी तटकरे साहेब, तसेच महायुतीतील आमचे सर्व नेते यांच्या मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी पुन्हा माझ्यावर विश्वास ठेवून माझ्या कुटुंबात माझ्या मातोश्री निर्मलाताई उत्तमराव गवळी विटेकर यांना या पाथरी विधानसभा मतदारसंघाची उमेदवारी दिलेली आहे आणि निश्चितच या मतदारसंघामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये परिवर्तन होणार आहे आणि नवीन म्हणून हा मतदारसंघातील सर्व मतदार, सर्व जनता यावेळेस परिवर्तनच्या माध्यमातून आम्हाला प्रचंड मताने विजयी करणार। आता त्यांच्या आरोपाला मी उत्तर देणार नाही, पण त्याचं एकच तुम्हाला या ठिकाणी खुलासा करतो की ही जागा महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोडलेली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार कोण आहे, कोण नाही, कोण ठरवायचा हे आमचे वरिष्ठ नेते ठरवतील। त्यामुळे त्यांच्या आरोपाला या ठिकाणी काही अर्थ नाही किंवा ते सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत। मगाच्याच कार्यक्रमामध्ये सांगितलंय की असा पद्धतीचा हे आरोप आहे, हा अत्यंत बिनबुडाचा आहे, निरर्थक आरोप आहे। महायुतीमध्ये ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोडण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार साहेब यांच्या तिघांच्या संयुक्त निर्णयातून ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला सुटलेली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कोण उमेदवार असेल
कोण द्यायचा हे सर्वस्वी अधिकार आदरणीय दादा प्रफुल्लभाई तटकरे आणि प्रफुल्लभाई पटेल आणि सुनील तटकरे यांना असणार आहे. त्यांनी ठरवलंय की उमेदवारी देण्याचं, ते त्यांचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळं त्यांनी काय बोलावं तो त्यांचा निर्णय आहे. 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनका परभनी शहर चालक मालक वाहतूक संगठना की ओर से आज तारीख 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के रोज गुड़ान पुल के नीचे भव्य और जंगी सत्कार आयोजित किया गया। पिछले कई वर्षों से असंगठित वाहतूक संगठना के पीछे किसी प्रकार का प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होने के कारण उनके सामने कई बाधाएं निर्माण हुई। उसे सामने जाने के खातिर उन्हें बार बार इस शासन से लड़ना पड़ रहा था। ऐसे में दुर्भाग्यवश अगर किसी का दुर्घटना हो जाती है तो ड्राइवर को किसी प्रकार की आर्थिक मदद या फिर मेडिकल मदद नहीं मिल पा रही थी। इस परियोजना को देखते हुए कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के सामने वाहन चालक मालक के अध्यक्ष इन्होंने ये विचार व्यक्त करते हुए विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनसे बात कर उन्होंने इस बात को छुड़ाने के खातिर अपना वचन दिया, जिसके तहत आज बड़े पैमाने पर टैक्सी संगठना की ओर से उनका सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के साथ शिवसेना के सहसंपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, असलम भाई, अकरम बाबा, रहमान खान, सैयद हुसैन, सैयद मुजम्मिल, राहिल इनामदार, सुरजीत सिंह, ज्ञानेश्वर यादव, सुनील भाई, राम कदम, गजेंद्र सिंह ठाकुर, इन सभी का मान्यवरों का शाल श्रीफल देकर पुष्पहार देते हुए सत्कार किया गया। इस समय भावी आमदार के तौर पर विधायक राहुल पाटिल को फिर से उनका शाल और बड़े पुष्पमालाएं देकर वाहतुक संगठना के अध्यक्ष और मार्गदर्शक रामेश्वर अवचार इनकी ओर से जंगी सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम का आभार सुरेश बायस ने माना। संवाददाता से जवाब देते हुए विरोधियों के बारे में विधायक राहुल पाटिल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अजून विरोधकाचा उमेदवार तसा पक्का होत नाही, सातत्यानं दररोज उमेदवार बदलला जातोय। कधी एकनाथ शिंदे गटाचे, कधी अजित पवार गटाचे, कधी भाजपचे। मी विनंती करतो की लवकरात लवकर त्यांनी एखादा उमेदवार द्यावा। साहेब, वंचितनं माजुलाला सारखा उमेदवार दिलेला आहे, शिंदे गटात होते साहेब। आता ते उमेदवार आहेत, ते कोणत्या पक्षाचे आहेत आणि कोणत्या पक्षाची उमेदवारी घेतलेली आहे याच्यावरूनच लक्षात येते की त्यांच्या स्टेटमेंटला किती महत्त्व द्यायचं। म्हणून अशा स्टेटमेंटला मी महत्त्व देत नाही। जे असेल ते निवडणुकीत होईल। शेवटी निवडणूक आहे, या निवडणुकीमध्ये कशा प्रकारची रणनीती आखली चालली आहे तुम्हाला सर्वांना माहिती। एका पक्षाचा उमेदवार दुसऱ्या पक्षात जातो आणि तिथं प्रवेशही करत नाही, त्याची उमेदवारी डिक्लेअर होती। यातून सगळं काही आपल्याला कळालेलं आहे। 95 जिंतूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट के पूर्व विधायक विजयराव भांबड़े इन्होंने अपना उम्मीदवारी नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार से उम्मीदवारी अर्ज भरने की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे दिन आज गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 के रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र पवार गुट के पूर्व विधायक विजय भांबड़े इन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय उनके समर्थक इस समय मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज मी माझा स्वतःचा विधानसभेचा उमेदवारी अर्ज मी दाखल केला। माझी मुलगी रिक्षा बोर्डे तिचाही फॉर्म या ठिकाणी आज दाखल होणार आहे। या सर्व संत महात्म्यांचा व जनतेचा आशीर्वाद घेऊन आज मी माझा उमेदवारी अर्ज या ठिकाणी दाखल केला। देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, राहुलजी गांधी आणि उद्धवजी ठाकरे साहेब या तिघांनी माझी उमेदवारी जवळपास निश्चित केली। त्याचा एबी फॉर्म जो अधिकृत असतो तोही आज त्या फॉर्म सोबत जोडलेला आहे। मी तमाम माझ्या पक्षाच्या नेत्यांचं मी मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि जनतेला विनंती करतो की आपला सगळ्यांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आपण खंबीरपणे द्यावा अशी विनंती मी आजच्या ह्या निमित्तानं सर्व जनतेला या ठिकाणी करतो। सगळ्या मतदारसंघातल्या जनतेच्या वतीनं त्यांच्या साक्षीनं तो मी फॉर्म भरणार आहे। त्या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्राचे एक तरुण नेतृत्व रोहितदादा पवार आणि अमोलजी कोले साहेब हे दोघंही ते फॉर्म भरण्यासाठी येणार आहेत आणि मी आज प्रेसच्या माध्यमातून माझ्या तमाम मतदारसंघातल्या शेतकरी, युवक, महिला, तरुण, पीडित, कामगार या सगळ्याला मी आज विनंती करतो की 29 तारखेला माझ्यासाठी एक दिवस आपण सगळ्यांनी वेळ काढावा आणि माझा फॉर्म दाखल करण्यासाठी सगळ्यांनी यावं असं आग्रहाचं आजच मी निमंत्रण या ठिकाणी देतो। आणि मला खात्री आहे की प्रत्येक गावातून, प्रत्येक शहरातून, प्रत्येक जाती धर्माचा माणूस, शेतकरी, काबाड कष्ट करणारा शेतकरी, तरुण हे सगळेजण मला आशीर्वाद देण्यासाठी 29 तारखेला सकाळी 10 वाजता या ठिकाणी येतील अशी मी त्यांच्याकडनं अपेक्षा या ठिकाणी बाळगतो।
आणि त्या दिवशी मी जनतेच्या समोर या ठिकाणी फॉर्म भरणार आहे आणि त्या लोकांचे मी आशीर्वाद घेणार आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजयराव वरपुड़कर इन्होंने आज तारीख 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के रोज परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। गुरुवार दोपहर तक महागठबंधन के सीट के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था, इसलिए ये भी स्पष्ट नहीं हुआ कि परभनी विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी या फिर शिवसेना शिंदे गुट को मिलेगी। इसी पार्श्वभूमि को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने के इच्छुक विजयराव वरपुड़कर इन्होंने आज तारीख 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के रोज गुरु पुष्यामृत के अवसर पर पार्टी के माध्यम से अपनी उम्मीदवारी का आवेदन जमा किया है। इस मौके पर उनके साथ उनके समर्थक मौजूद रहे। इस बीच विजय वरपुड़कर इनका मानना है कि सीटों के बंटवारे से परभनी की सीट निश्चित ही तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ऐसी जानकारी न्यूज परभनी महानगर के संवाददाता को बताते हुए उन्होंने इससे निश्चित रूप से आशावादी रहते हुए पार्टी हमको अधिक उम्मीदवारी देगी, ऐसी उन्होंने विचार किया। अगर सिर्फ भाजपा को यह सीट नहीं छुट्टी है तो इस सूरत पर उन्हें क्या करेंगे, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आज परभणी विधानसभेचा मी अर्ज दाखल केलेला आहे आणि तो भारतीय जनता पक्षाचा अर्ज दाखल केलेला आहे। मला आशा आहे की अखेरपर्यंत 29 तारखेपर्यंत बी फॉर्म येईल, आमची आशा आहे आणि भारतीय जनता पक्ष या विधानसभेमध्ये बळकट करण्यासाठी हा माझा सर्वस्वी प्रयत्न आहे। बऱ्याच वर्षानंतर आता काहीतरी वेळ आणि या भारतीय जनता पक्षाला इथली जागा मिळेल अशी आशा आहे आणि ती आशा ठेवूनच मी आजचा हा फॉर्म भरलेला आहे। पक्षांना उमेदवारी दिली आणि हे बी फॉर्म दिला तर निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाची जागा 101% मी इथे निवडून आणू शकतो। जर नाही झालं तर मग जर नाही झालं तर मी मित्र पक्षाला मदत करतो। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की जैसी घोषणा हुई है उसी तरह से महाविकास आघाड़ी और महागठबंधन की तैयारियां जोरों पर चलती रही, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए दूसरे समूह के पार्टियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा दोनों तरफ के भी मित्र पक्ष ने कहा है। उसमें जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा है, उसी तरह महागठबंधन में रिपाई आठवले समूह का भी मामला चल रहा है। उनका कहना है कि उनके राष्ट्रीय नेता सांसद आठवले इन्हें जो तो समर्थन में लेकर उनके साथ विश्वास में लेकर बात नहीं की जा रही है। उसी के तहत आज तारीख 24 अक्टूबर 2024 के रोज दोपहर 2 बजे परभनी के होटल सिटी पैलेस में संवाददाता सम्मेलन आयोजन करते हुए रिपाई आठवले समूह के परभनी के सभी चारों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने का रिपाई राज्य संगठक DN दाभाडे इन्होंने जानकारी दी। भले ही राज्य में महायुति के सीट का आवंटन पूरा हो चुका है, लेकिन रिपाई आठवले समूह को अभी तक एक भी सीट नहीं दी गई। इसलिए रिपाई अध्यक्ष रामदास आठवले समेत रिपाई के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेहद नाराज है। दाभाडे इन्होंने रिपाई की ओर से राज्य में स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा की है। DN दाभाडे ने आज परभनी के जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। रिपाई के आठवले गठ के नेता DN दाभाडे इन्होंने कहा कि भाजपा को हमारी अगर से जरूरत नहीं है तो हमें भी उनकी जगह हम उनके दिखा कर देंगे, ऐसी चेतावनी दे डाली है। सभी माहौल को देखते हुए परभनी के चारों विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अब क्या माहौल बनेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। याबाबतीत असंच म्हणणं आहे की महायुतीचे आम्ही घटक पक्ष 10 शासन आहोत आणि आमचा पक्ष NDAचं सदस्य आहे। एवढं असताना देखील महायुतीनं आमचे राष्ट्रीय नेते मान्य नामदार रामदास आठवले साहेब आहेत यांच्या संदर्भात
एकही बैठक बोलवलेली आम्हाला आत्तापर्यंत दिसून आलेली नाही आणि कुठल्याही प्रकारची त्यांची जागा वाटपाच्या संदर्भात चर्चा करायला त्यांना डावलण्यात आलेलं आहे आणि मागं 24 तासमध्ये माननीय नामदार रामदास आठवले साहेब यांनी त्यांची खंत देखील व्यक्त केलेली आहे. पण माझं असं ऐकवत आहे की आठवले साहेबांना महायुतीचा प्रचार करू नये आणि उद्यातले एक पदाधिकारी आहेत आमचे त्यांनासुद्धा असं पेपरला जाहीर करून त्यांनासुद्धा ही गोष्ट जी आहे ती आम्ही मान्य आमच्या पक्षाचे नेते मान्य रामदास आठवले साहेब यांना कळव की आमची अशी जी खंत आमच्या पक्षाची जी इब्रत जात आहे. आमचा पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहे पण 2 नागालँडमध्ये लोक निवडून आलेले आहेत. एवढं असताना देखील आम्हाला पक्षाचं सिंबॉल मिळालेलं आहे आणि हे असताना जर आम्हाला जर महायुतीवाले जर BJP किंवा असो राष्ट्रवादी कोणी असो राज्यामध्ये असला या ठिकाणी आमचं एक महापौर आहे उपमहापौर आहे पुण्याला. नाशिकमध्ये सुद्धा आमच्या चांगल्या पद्धतीनं वरिष्ठ पदाधिकारी फक्त आठवले साहेबांचा संयम आहे. त्यांच्या संयमासोबत त्यांच्या भूमिकेसोबत जुटलेले असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा असा म्हणजे एकदम असा ठाम निर्णय घेत नसल्याचं दिसून येतं. 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के तहत आने वाले विविध कक्षों के चुनाव खर्च निरीक्षक के श्री राहुल मिश्रा IRS इन्होंने आज मुलाकात देते हुए चुनाव कामकाज की कक्षों को मुलाकात देकर समूचे कामकाज को लेकर आज समीक्षा के सर्व कक्षों की चुनाव काम के नियुक्त किए गए कर्मचारियों की जानकारी ली और उन्हें जानकारी उनसे हासिल की. इस समय मुलाकात देते हुए उन कामकाज के समाधान व्यक्त किया. इस समय उनके साथ अपर जिला अधिकारी डॉक्टर प्रताप काळे, जनार्दन विधाते, चुनाव निर्णय अधिकारी दत्तू शेवाळे, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी संदीप राजपुरे, नायब तहसीलदार गणेश चौहान, नायब तहसीलदार अनिता वडवलकर, सी विजिल कक्ष के नोडल अधिकारी राकेश गर्जे आदि हाजिर थे. आचार संहिता के उल्लंघन होने की जानकारी को लेकर 96 परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 23 अक्टूबर तक विजिल ऐप पर एक तकरार प्राप्त हुई है. इन शिकायतों को समाधान किया गया और खारिज कर दिया गया है. विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. आम नागरिकों के लिए भी आचार संहिता के अनुसार किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करना है तो इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. इसमें आम नागरिकों के लिए ऐप पर सिविल लागू किया गया है. ऐसे ऐप पर नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत करते समय आपको आचार संहिता के उल्लंघन के फोटो ऐप पर अपलोड करनी होगी. सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर करना अनिवार्य है. तदनुसार प्राप्त शिकायतों के खारिज कर दिया जाएगा. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.